डिप्रेशन चिंता की बीमारी है, इसको कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, ये महाराज अपने आप आती है। आपस में दो मित्र थे, प्रेम से सुनिएगा, एक बार कहिए ना श्री राधे। एक मित्र जब अपने घर से आया तो दूसरा मित्र उससे कहता, भैया आज तू ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि में रो के आया है, बात क्या है? नहीं नहीं मित्र, बात कुछ नहीं है, बस आज थोड़ा सा ऐसे ही उदास हूँ। बोले उदासी में तो आंखों में उदासी नहीं आती, चेहरे में डिप्रेशन आ जाए, इमोशनली आ जाए, वो अलग बात है, पर इतना डीपली आंखों से आँख कभी सोचने का काम थोड़ी नहीं करती। तो बोला वो क्या है ना कि कल तेरी भाभी का बर्थडे था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर भाभी का मेरी कल बर्थडे था तो आजकल के लोग तो महाराज नया कल्चर फॉलो किए हैं, केक कटवाते हैं। कटा कि नहीं कटा? बोला कुछ पूछ मत मित्र, ये समझ ले कि मैं ही रात में कट गया। बोले मित्र हुआ क्या? अरे बोले क्या बताऊं, तेरी भाभी का नाम है तपस्या, उस केक वाले लिख दिया केक में समस्या। तो महाराज पूरी रात घर में समस्या और समस्या बनी रही और मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया और समझाता रहा कि देख प्यारी तपस्या, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तो उसको सा लिखने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था ता लिखना, और उसने सा लिख दिया, तो मेरा क्या कसूर है मेरी प्राण प्रिया। अब भैया हमारी बहनें जब बिगड़ती हैं ना तो स्वयं सृष्टिकर्ता भी नहीं समझा सकता। हाँ बड़ी हट है इनकी। महाराज प्रेम करेंगी तो ऐसा कि दिल खोल के, और जब महाराज नफरत करती हैं ना तो किसी को और तो देखेंगी पर आपको सामने देखेंगे भी नहीं है। तपस्या कहती है लाओ कागज, मुझे तुम्हारे संग नहीं रहना। अब बेचारा पति दोस्त से कहता, भैया रो रो करके मेरा बुरा हाल हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज डिप्रेशन कहीं लेने जाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। प्रेम से कहेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? आज सब होशियार हो गए हैं, आज अब तो रंग चढ़ रहा है। अब आज सब महाराज ऐसे पीले पीले वस्त्र पहन के आए हैं और महाराज आज सब नंद बाबा और यशोदा मैया लग रहे हैं। राम अवतार होने वाला है ना थोड़ी देर में, तो राम अवतार में जो भूमिका है हमारे श्री हनुमान जी की, वो पहले ही विराजमान हो गए हैं। प्रेम से कहिए ना जय सिया राम। अब ये वरदान प्राप्त करके आया और एक इसका विद्यालय है जिसका नाम है हिरण्याकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। हाँ यूनिवर्सिटी चलाता है पूरी हिरण्याकश्यपु। क्या नाम है विद्यालय का? हिरण्याकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। अब यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका नाम है संडा और मर्ख। अब अपने बेटे प्रहलाद जी जो थे अपनी मैया कयाधु के पेट में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कयाधु मैया जैसे महाराज श्री प्रहलाद जी को जन्म दी। अब ये बड़े हुए तो संडा मर्ख को बुलाया अब और बोले ले जाओ, मेरे दुश्मन का नाम छोड़ करके सब कुछ पढ़ा देना। और ये तो महाराज जो जन्मजात बच्चा भगवत कृपा से भगवान को माने तो इस जन्म का कुछ नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की साधना है, या तो पिताजी की साधना है या उनकी माताजी की साधना है। अक्सर जो व्यक्ति बंधुओं में आपसे एक निवेदन करूं, यहाँ पर सारे मेरे को तो मानना है ऐसा कि दुनिया के सारे लोग यहाँ आज बैठे हैं। एक बड़ी विशेष की पता की बात बताऊं, इस जिंदगी में जो कुछ भी हमको प्राप्त है ये हमारे इस जन्म का तो हो ही नहीं सकता। आज जब हम आज ऐसे हैं कल हम ऐसे रहेंगे, कोई गारंटी है? जरा अपने 20 साल की तस्वीर उठा के देखना कि आप कितने स्मार्ट थे, कितने महाराज बढ़िया फिट थे, और आज देखो कैसे हो गए हो। महाराज समय किसी का एक समान रहने वाला नहीं है। दुख आए तो ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाइए, आया है चला जाएगा, और सुख आए तो ज़्यादा फूलिए मत, ये भी नहीं रहने वाला। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे अकाउंट में तो 10 लाख रुपए हैं, मुझे तो खाना है महाराज और बढ़िया थिएटर जाना है। और महाराज थिएटर की क्या कहें, जब जाते हैं महाराज तो वो ऐसे टिकते हैं और महाराज चकाचक चल रही है मूवी। अब वो महाराज थिएटर में जा करके अकाउंट देखा तो बचे 2, और जो जन्मजात गरीब था उसने अपना अकाउंट देखा तो उसके पहुंच गए 10। सिकंदर कौन हुआ?
जो कर्म निरंतर करता है।